सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला था, जहां पर रह गए थे वहां पर आज बल्दियाती इलेक्शन होने थे। 5 बजे तक वोटिंग हुई, जिसके बाद से वोटों की गिनती का अमल भी जारी है और नताइज भी कुछ आ रहे हैं। ये नताइज अभी बहुत अर्ली है, उनके ऊपर डिस्कशन करना, इनकम्प्लीट हैं, गैर मुसद्दिका भी हैं, गैर हतमी भी हैं, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ ट्रेंड्स ज़रूर बताते हैं। तो उनके ऊपर हम आगे चल के प्रोग्राम में ज़रूर बात करेंगे कि जनाब क्या सूरत हाल रही है इन बल्दियाती इंतखाबात में, क्या कोई पहले वाले मरहले से अब वाले मरहले में तब्दीली आई है या नहीं, थोड़ी इस पर बात होगी। और लेकिन उससे पहले, सबसे पहले बल्कि ये बात करेंगे आज जनाब कि जो एक नया प्लान तैयार करने की बात हो रही है, लंदन में कहा जा रहा है जी अब कोई नया प्लान तैयार हो चुका है। ये लंदन का नया प्लान क्या है और उस पर कैसे अमल दरामद मुमकिन है, जबकि चीफ जस्टिस साहब ने आज बड़ा खुला बयान दिया है। उनका कहना है कि जनाब वो आइन के साथ खड़े, उसके मुहाफिज हैं और उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाना उनका फ़र्ज़ है। चीफ जस्टिस साहब ने जो ये गुफ्तगू आज तकरीब में की है, ये बेसिकली क्या मैसेजिंग है, इसके ऊपर बात करेंगे। आइंदा हफ्ते क्या कुछ ख़ास होने जा रहा है, अदालतों के ईवानों से कुछ हमें ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ होगा, इस पर भी बात होगी आज के प्रोग्राम में। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और पहले चले साहब की तरफ। इमरान साहब, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की बड़ी अहम गुफ्तगू, ओवरऑल आपने क्या महसूस किया उनकी बॉडी लैंग्वेज से और उनकी गुफ्तगू से? वो कॉन्फिडेंट हैं या आपको लगा कि कहीं ना कहीं उन पर दबाव बहरहाल है बड़े फैसलों का? और आगे जो उन्होंने ये जो गुफ्तगू की है आइन के हवाले से, उन्होंने बड़ा क्लैरिटी से बताया कि ये हमारी चॉइस नहीं है, ये आइन कहता है, हम उसके मुताबिक बात कर रहे हैं। तो ये मैसेज क्लियर आपने पहुंचा दिया इन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात सीधी सी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने आज इंसानी हकूक़ के हवाले से जो थी एक कॉन्फ्रेंस, उसमें जब गुफ्तगू की, अपनी तकरीर की, तो उसमें वो जितनी भी आप उनकी गुफ्तगू देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, वो सारी चीज़ें अगर आप उन पर गौर करें तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म मैंने तो ये नतीजा हज़ किया है कि सिर्फ फैसला सुनाना बाकी है। अच्छा, हाँ, बाकी उन्होंने सब कुछ बता दिया। देखें, उन पे दबाव की जो आपने बात की, बिल्कुल आज उनकी सारी गुफ्तगू में और उनकी बॉडी लैंग्वेज में दबाव नज़र आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद उनका जो अपना रिएक्शन था, जो उनकी अपनी बॉडी लैंग्वेज थी और जो उनके अपने असरात आप कह सकती हैं, वो ये थे कि दबाव जितना मर्जी हो, मैं किसी को खातर में नहीं लाऊंगा। और एक उनका ख़ास तौर पे वो फ़िक्रा जो उन्होंने फरमाया कि वो बहुत ही एक आजिज़ से आदमी हैं, और उन्होंने जब ये कहा कि आप जब हमारे साथ होने की बात करते हैं तो मैं भी एक जज हूँ, आप मेरे साथ होने की बात ना करें, आप पूरी सुप्रीम कोर्ट के साथ होने की बात करें, आइन के साथ होने की बात करें। उन्होंने एक दफ़ा फिर ये बड़ी लाउड एंड क्लियर एक मैसेज दे दिया कि जनाब हम पे आप गिला ना करें, बाद में ये कुछ ना कहें हमें, बल्कि असल चीज़ को समझ लें कि हमने बाय बुक्स चलना है, और बाय बुक्स यही मामला है कि 14 तारीख को अगर हमने फैसला करना है इलेक्शन का, तो उसमें अब जिस तरह से भी वो रद्दोबदल नहीं हो सकता। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जी वो इलेक्शन कमीशन के बैलेट पेपर नहीं छपे, ये नहीं छपे तो कर दें, लेकिन वो कहते हैं आइन के मुताबिक जो 90 दिन का प्रोसेस है हमें वो पूरा करना है। अब हुकूमती जो मामलात हैं उसमें क्योंकि 90 दिन से तो वैसे ही टाइम ज़्यादा हो चुका है, लेकिन मुझे नहीं अब ये लगता कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई लचक दिखाए। ठीक है, आपको ये इससे आज की उनकी गुफ्तगू से अंदाजा है। लेकिन चौधरी साहब, 2-3 चीज़ें बड़ी क्लियर एंड कट हैं, मैं आपसे उस पर राय लेती हूँ, लेकिन मैं ज़रा वेलकम कर लूँ जी। उसामा गाजी साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार और जर्नलिस्ट। उसामा गाजी साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में, लेकिन लेट मी अलाउ मैं ज़रा चौधरी साहब का मौक़िफ़ पहले ले लूँ इस मामले पर, और फिर उसके बाद आपकी तरफ आती हूँ। चौधरी साहब, चीफ जस्टिस साहब ने आज बड़ा क्लियरली कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है जो बार बार बात हो रही थी, और उनका कहना है कि जो फैसला चैलेंज ना हो, जिसके ऊपर कोई रिव्यू पिटिशन ना आए, तो वो फिर हतमी है और उस पर फिर अमल दरामद होना है। तो ये अब हम कह सकते हैं कि उन्होंने बड़ा एक कैलकुलेटेड से जवाब दिए हैं उस तमाम तर हमलों के जो पार्लियामेंट से हो रहे थे या सियासी जमातों की तरफ से उनके ऊपर हो रहे थे। आप कैसे परसीव करते हैं इसको? ये तसलसल है उस गुफ्तगू का, या जैसे जो कोर्ट में उस दिन हियरिंग हुई थी तो उसका तसलसल ये गुफ्तगू है। चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो बड़े हम्बल आदमी हैं, बड़े आजिज़ आदमी हैं, वो बड़े दीनदार आदमी हैं। उनमें वो ऐसे जज नहीं हैं जो सख्त गुस्से में आ जाते हैं।
उनके बहुत सारे साथी ऐसे हैं, जब वो हम क्योंकि पेश होते रहते हैं तो वो थोड़े से गुस्से में कभी कभार आ जाते हैं। लेकिन उमर रज़ा बंदयाल साहब जो हैं वो एज ए जज भी और एज ए चीफ जस्टिस भी बड़े कूल माइंडेड आदमी हैं। वो कभी भी गुस्से में नहीं आते। आज भी जो उनका गुफ्तगू था या जो पैराया था, आज उन्होंने ये भी मैसेज दिया है कि आप एक जज नहीं, आप इदारे को मुकद्दम रखें। जो सुप्रीम कोर्ट है बैसियत इदारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट इदारा है, आइन का मुहाफ़िज़ इदारा है। आप इसको मुकद्दम रखें, इसके साथ खड़े हो, इसको मजबूत करें। और उन्होंने हुकूमत को ये कहा कि आप इस पर हमले बंद करें। आप जो फैसलों की आड़ में सियासत कर रहे हैं वो ना करें, ना आप इस जो फैसले को चैलेंज कर रहे हैं, ना आप इस फैसले को जो है जो कानूनी आपके पास ऑप्शंस हैं उन पे आप गौर करें, ना आपने दौरान मुकदमा की, ना अब आप कर रहे हैं। लेकिन हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारी चॉइस नहीं है, यानी ये हमारी ख्वाहिश नहीं है कि हम किसी आइन की शिक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, नहीं, ये हमारा फ़र्ज़ है। हमने कसम खाई है, हलफ दिया हुआ है। और उस दिन भी अगर आपको याद हो तो उन्होंने कहा कि हमें छोटी मोटी कुर्बानियाँ देने को तो हम भी तैयार हैं। हमारे जवान इतनी बड़ी कुर्बानी देते हैं कि सरहदों पे शहीद हो जाते हैं वतन की हिफाजत करते हुए, तो छोटी मोटी आइन की हिफाजत करते हुए हम भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। अच्छा। तो ये बिल्कुल इमरान याकूब खान साहब की बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब और उनके साथी जजेस ये आज उस पर बिल्कुल तैयार हैं। और ये वैसे चौधरी साहब आपका तज्जिया क्या है, क्या कुर्बानी दी जा सकती है जज साहिबान की तरफ से? मसलन वो ये कह रहे हैं, जो हम अखज़ हम करते हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर हम आपके खिलाफ एक्शन तो लेंगे अगर आप हमारा हुक्म नहीं मानेंगे। और समीना, ये मैं आपको बतौर वकील बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के पास हुकूमत ने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट को उस नहज पे लाया जा रहा है कि आप हमारे खिलाफ कार्रवाई करें। देखिए, मुल्क की आला तरीन अदालत है, अगर उसके फैसले पे अमल ना हो और वो चुप कर जाए, वो आंखें बंद कर लें, तो फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट का क्या होगा, फिर मातहत अदालतों का क्या होगा? फिर तो कोई भी किसी भी कानून का या फैसले मानने का ताबे नहीं होगा। फिर तो इस मुल्क में निज़ाम नहीं रहेगा, इसमें एनार्की होगी, इसमें फिर मुल्क का जो निज़ाम है तहबाला हो जाएगा। जो ताकतवर गिरोह होगा वो अपनी ख्वाहिश मुसल्लत करेगा। तो क्या पूरे मुल्क को आप जो है वो अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं या कोई निज़ाम के तहत चलाना चाहते हैं? रियासतें हमेशा निज़ाम के तहत चलती हैं और अदल के इदारे जो हैं उनको पूरी दुनिया में बहुत मुकद्दम जाना जाता है। गलत एल गोर का और बुश का जो मुकदमा है, 2 दहाइयों में अगर सुप्रीम कोर्ट अमेरिका की जो सबसे कंट्रोवर्शियल फैसला आया वो एल गोर का फैसला था, उसने एक्सेप्ट किया। सियासत को अदालत में ले जाके और अदालत के ऊपर इस तरह से चढ़ाई करके ये तो निज़ाम को तहबाला करने की एक साजिश, बिल्कुल जैसे परवेज़ इलाही साहब ने कहा, ठीक कहा है कि लंदन में बैठ के आप और बात करते हैं। यही शहबाज शरीफ और इनके वकला सुप्रीम कोर्ट में क्या कह रहे थे जब पेशियां हो रही थी, तो लंदन में इनकी गुफ्तगू देखें। इस तरह से अगर ये बात करेंगे, और ये बात खुद चीफ जस्टिस साहब ने भी लास्ट टाइम समाअत में कही कि आपकी वहां पर जो लबो लहजा पार्लियामेंट में और बाकी जगहों पर होता है वो और है, अदालत में आपका कुछ और ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो ये उन्होंने भी उस दिन उन्होंने कहा लेवल चेक करें आप गुफ्तगू का, जो यहाँ पे होती है उसका लेवल क्या है, फारूक नाइक साहब से मुखातब करके, और वहां पे क्या लेवल है गुफ्तगू का। सही जी, गाजी साहब की तरफ चलते हैं। उसामा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। लेकिन जो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को एक लंदन प्लान नज़र आ रहा है और उस लंदन प्लान के मुताबिक वो कहते हैं नई तैयारी की जा रही है अदलिया पर हमले की। हामिद मीर साहब की गुफ्तगू का कुछ हिस्सा मैंने प्रोग्राम के शुरू में सुनवाया था, जिसमें वो ये बात कर रहे हैं कि इंस्टिगेट किया जा रहा है, प्रोवोक किया जा रहा है चीफ जस्टिस साहब को, सुप्रीम कोर्ट को इस नहज पर लाया जा रहा है कि वो तौहीन अदालत की कार्रवाई करें और सियासी शहीद बनाएं इस हुकूमत को। तो ये भी क्या इसी लंदन प्लान का हिस्सा हो सकता है? आप क्या परसीव करें कि अगले हफ्ते वाकई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस साहब कोई इस हुकूमत के अहम जिम्मेदारों को कटहरे में खड़ा करने वाले हैं? समीना, एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि माशी तौर पर तो मुल्क को इन्होंने तबाही की तरफ धकेल दिया। इस चीज का इनको भी अंदाजा है। 30 जून से पहले लगभग 4 अरब डॉलर पाकिस्तान ने वापस करने हैं। जब सऊदी अरब और चीन के हम वापस ना भी करें तब, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। IMF का मामला इनसे संभल नहीं रहा। अभी तक वो IMF कह रहा है कि ये हुकूमत तो झूठ बोल रही है, मुकम्मल तौर पर तय नहीं हुई।
अब इस सूरत हाल में तो जाहिर है ये नजर आता है कि अगर उनको इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसे अहकाम आते हैं तो वो उसको अपने लिए, जिस तरह आपने देखा अभी भी असम्बली में जाकर देखें जी ये तो मुदाखलत हो रही है पार्लियामेंट के अंदर, तो एक बयानिया तो बनाने की कोशिश करेंगे। अब वो कितना बना पाते हैं ये एक अलग बात है। मुझे नहीं लगता कि लोग इस चीज को इतना ज्यादा सराहेंगे कि अच्छा जी अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई अहकाम आ गए। अगर ऐसी बात होती तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को एडवांटेज तो पीपल्स पार्टी को कुछ मिलता, लेकिन 2013 के इलेक्शन में हमने कुछ खास नहीं देखा और अब तो मुझे लगता है कि उससे भी कहीं ज्यादा बुरे हालात हैं। मगर एक चीज मैं जरूर यहाँ मेंशन करना चाहूंगा समझना कि इमरान याकूब साहब और फैसल साहब ज्यादा बेहतर उस पर रोशनी डाल सकते हैं कि चीफ साहब ने जिस तरह बिल्कुल वाजे कहा 90 दिन का। और मैं आपसे एक चीज अर्ज कर दूं कि मैं जब पढ़ा करता था यूनिवर्सिटी के जमाने में तो चीफ जस्टिस साहब हमारे उस्ताद हुआ करते थे। उस वक्त वकील थे और उस वक्त निस्बतन जवान थे, और लेकिन उस वक्त भी बड़े अपराइट और बहुत मसरूफ वकील थे उस वक्त। और फिर भी उनको शौक था, नजर आता था कि वो शौक की वजह से आते हैं, कुछ ना कुछ टाइम निकाल के उनकी कोशिश होती थी। तो एक दफा उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स को, मैं भी उनमें शामिल था, मुझे बड़ा शफकत से पेश आते थे, तो कहते हैं कि 60 की दिहाई में जो फैसले हैं ना बेटा आपने वो जरूर पढ़ने हैं, सुप्रीम कोर्ट के, आला अदलिया के 60s के। तो वहां से, और उस वक्त भी बड़े अपराइट आदमी थे, अब तो उससे भी कहीं ज्यादा जाहिर बुजुर्गी के साथ और एक पोजीशन भी एग्जैक्टली। हाँ जी, तो मुझे पहले दिन से ये था कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब एक उस्ताद की हैसियत से जितना हम उनको देख सके, स्टडी कर सके, तो तब से फिर वकालत में और जहां तक देखा तो इंतहाई अपराइट आदमी, इसमें कोई शक नहीं है। मगर उनका ये फरमाना कि जो फैसला है वो टेस्ट ऑफ टाइम पर उन्होंने कह दिया और ये कहा कि जी फैसला तो हमारा मौजूद है, आज अमल नहीं होता तो ये हमारा फैसला तो टाइम पर देखेगा। यहाँ मुझे थोड़ा सा नजर आता है कि वो जिस तरह 90 दिन से मामला ऊपर चला गया, 2 दफा अहकाम दिए, वो पहले 20 अप्रैल देखा, फिर 14 मई गुजर रही है, वहां भी हमें कुछ इलेक्शन होते तो यकीन नजर नहीं आ रहे। तो अब ये कहां तक मामला जाएगा, तो वहां पर मुझे कुछ वाज़ेह तौर पर जब उन्होंने कहा ना जी फैसला तो हमने दे दिया है, अब मुझे ऐसे लगा कि वो कह रहे हैं कि हमारा फैसला तो वही रहेगा, अब इस पे अमल दरामद तो करना है एग्जीक्यूटिव ने, वो करते हैं नहीं करते, हमारा फैसला वही है, ये वक्त बताएगा सही है या गलत। राइट।